गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे हमने किया था कि पैराबोला को हमने ट्रेस कैसे करना है, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, फोकल डिस्टेंस जो है वो किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है, लेटेस्ट रेक्टम कैसे हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हम एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन जो है इन सारे आर्टिकल के ऊपर बेस्ड करने लगे हैं बेटे। ठीक है, क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज फर्स्ट ए, राइट। We have to find the vertex, focus, latus rectum, axis and directrix of the parabola. Parabola is given x square minus y minus 2x is equals to 0, right? तो हमारे पास ये जो बेटे पैराबोला आ रहा है, इट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स अपनी चार स्टडी की थी। वो क्या थी? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay, या फिर हो सकता है वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax। तो दीज आर आवर स्टैंडर्ड फॉर्म्स, राइट। तो अब इस केस में एक्स स्क्वेयर तो है, राइट, और y भी है, पर ये जो x है वो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, सभी बच्चों को ऑलरेडी पता ही है कि हमने क्वाड्रेटिक कंप्लीट कैसे करनी होती है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, वट एवर बी द कॉफिशिएंट ऑफ x, उसका हाफ हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, राइट, सो दैट कि वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये सारी टर्म उधर चली जाएगी तो y प्लस 1 की फॉर्म। तो अब ये जो हमारे पास टर्म है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करने लगी है, राइट। हालांकि स्मॉल x की जगह पे मेरे पास क्या आ रहा है? x माइनस 1। सिंपल y की जगह पे मेरे पास क्या आ रहा है? y प्लस 1। तो हम इसको अगर कंपेयर करें तो इस केस में हमारे पास वर्टेक्स जो था पैराबोला का वो क्या आ रहा था? 0 0। इस केस में ये जो वर्टेक्स आ रहा है वो कैसे आएगा? अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, कैपिटल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई आ गया, राइट, वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एंड कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास वर्टेक्स क्या आता है बेटे? 0 0। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को 0 पुट करूँ तो मेरे पास वर्टेक्स क्या आ जाएगा? कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0, कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू 0 फॉर फाइंडिंग वर्टेक्स, राइट। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1। y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1। सो वी गॉट 1 कॉमा माइनस 1 इज वर्टेक्स ऑफ द गिवन पैराबोला। तो पैराबोला क्या था? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स हमारे पास क्या आ रहा है? 1 माइनस 1। तो अपवर्ड पैराबोला आ रहा है। तो लेटेस्ट रेक्टम के लिए हम लोग क्या करते थे बेटे? जो भी 4a था वो किसके इक्वल आएगा? कॉफिशिएंट ऑफ कैपिटल y। तो कैपिटल y का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है बेटे? मेरे पास 1 आ रहा है, राइट। तो इट विल बी 1। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/4। लेटेस्ट रेक्टम भी आ गया हमारे पास, और एक फोकस निकालने के लिए बोला था। तो फोकस अपवर्ड पैराबोला के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ay हो तो वर्टेक्स क्या रहता था हमारे पास? 0 0। लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स आपको पता ही है कि क्या फिक्स हो गया है इस केस में हमारे पास? ये लेंथ फिक्स्ड हो गई है a, राइट, फोकस 0a। तो इसका मतलब a का कंपोनेंट मेरे पास क्या आ रहा है? y का कंपोनेंट फिक्स्ड है, तो x का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नेगेटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो टोटल लेंथ 4a थी, तो x का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? माइनस 2a, इस केस में पॉजिटिव 2a। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो फोकस 0a था, तो अब मेरे पास a की वैल्यू क्या आ रही है इस पैराबोला के फॉर्म में?
A is 1/4. तो what will be the components of focus? फोकस के आ जाएंगे 0 A की जगह पे क्या आ जाएगा 1/4, राइट। तो हमने वर्टेक्स भी निकाल लिया है बेटे। फोकस के कंपोनेंट्स इस केस में हमारे चेंज हो जाएंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही थी, एक्सक्यूज मी, सॉरी। 0 A के साथ हम कंपेयर करेंगे। फोकस इज 0 A, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी तो 0 A था ना। फोकस 0 A, इसका मतलब हमने कैपिटल X को 0 पुट करना है और कैपिटल Y को A के इक्वल पुट करना है। What is our capital X? It is X minus 1 is equals to 0. So X is equals to 1. इधर से कैपिटल Y जो था वो क्या था, y plus 1 is equals to a की वैल्यू 1/4, स्मॉल y is equals to 1/4 minus 1, तो इट विल बी -3/4. तो फोकस ऑफ द पैराबोला विल बी 1, -3/4. ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। हमारा पैराबोला जो था वो ये था x² - y - 2x इज इक्वल्स टू 0। तो इसलिए उस केस में फोकस के कंपोनेंट्स ये आएंगे। लेटेस्ट रिएक्टर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, 4a इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास एक्सिस की अब बात हो रही है, तो एक्सिस कौन सी फिक्स्ड है बेटे मेरे पास, ठीक है। एक्सिस विल बी x' इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सारा काम किसके ऊपर हो रहा है, y के ऊपर। तो x को हम कैपिटल X को 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द एक्सिस ऑफ गिवन पैराबोला, राइट। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स विल बी कैपिटल Y इज इक्वल्स टू -a। तो कैपिटल Y क्या था हमारे पास, y + 1 इज इक्वल्स टू -1/4। तो y इज इक्वल्स टू, इसको एलसीएम ले लें, 4y + 4 इज इक्वल्स टू -1, तो 4y + 5 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर डायरेक्ट्रिक्स। अभी उन्होंने पैराबोला को ट्रेस करने के लिए नहीं बोला। अगर उन्होंने बोला होता कि यू हैव टू ट्रेस द पैराबोला, देन वी विल ट्रेस द पैराबोला ऑल्सो। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वी गॉट द वर्टेक्स, राइट, देन लेटेस्ट रेक्टम, देन एक्सिस इज ऑल्सो गिवन, फोकस हमने निकाल दिया है। ये सारी चीज़ें हम ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास पैराबोला की नई इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अपवर्ड पैराबोला आ रहा है, तो पैराबोला का वर्टेक्स क्या था बेटे, 1, -1। तो इसका मतलब क्या आएगा, एक्स का डिस्टेंस तो 1 आ रहा है, राइट। एक्स का डिस्टेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, पर y की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पॉइंट x पॉजिटिव y नेगेटिव। दिस इज द वर्टेक्स। अब ये ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि कर्व इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन और नॉट। तो गिवन पैराबोला वाज x² - y - 2x इज इक्वल्स टू 0. If x is equals to 0, it means 0 minus y minus 0 is equals to 0, y is equals to 0. तो इसका मतलब 0, 0 जो है वो पैराबोला को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। सो द पैराबोला इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पैराबोला ओरिजिन से क्या करेगा, पास करेगा। ये वर्टेक्स है तो अपवर्ड पैराबोला हमारा इस शेप में बनेगा, राइट। तो इट विल पास थ्रू द origin like this. It will pass through the origin. This is our vertex. अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से, सारा डॉटेड लाइन वाला ही आप ले लो, ठीक है। तो अब ये हमारा फोकस आ गया वर्टेक्स। उसके बाद फोकस क्या आया था हमारा, x की वैल्यू 1 नहीं आई थी, y की वैल्यू -3/4। -3/4 का मतलब 0.75 लिख सकते हैं हम। तो अगर y की वैल्यू 1 से छोटी हो गई, 0.75 होगी ना, तो फोकस इज लाइंग हेयर, राइट। तो इसको अगर हम इस तरह से ज्वाइन कर दें तो ये फोकस के हमारे कंपोनेंट्स यहाँ पे आएंगे। इट विल बी f, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू -3/4। लेटेस्ट रेक्टम की टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है।
तो इसका मतलब यहाँ से डिस्टेंस ले तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इज इट फाइन? उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि x इज इक्वल्स टू 1 था, तो वो तो हमने देख लिया कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ये हमारे पास एक्सिस है, राइट, पैराबोला की। डायरेक्ट्रिक्स क्या आ रहा है, y इज इक्वल्स टू -5/4, तो -5/4 वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से बड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो सपोज हेयर इज़ द पॉइंट, y की वैल्यू क्या आ रही है, x तो 0 ही आ रहा है ना, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, -5/4। तो कांस्टेंट लाइन जहाँ से हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी पैरेलल टू द एक्सिस, राइट। तो इस तरह से हमारा पैराबोला, अगर वो बोलेंगे कि ट्रेस करना है देन वी विल ट्रेस। तो बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के इसी के ऊपर बेस्ड हैं हमारे बेटे, कि हमने कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, वर्टेक्स के, फोकस के, लेटेस्ट रेक्टम के, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनानी है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक डिफरेंट क्वेश्चन हम करके देखते हैं एक्सरसाइज में से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पेपर में रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है, शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज़ inscribed in the parabola y² - 4ax is equals to 0। उसका एरिया क्या दिया गया है, आंसर इज ऑलरेडी गिवन, 1/8 टाइम्स ए मॉडुलस ऑफ y1 - y2 इंटू y2 - y3 इंटू y3 - y1 मैग्नीट्यूड, y3 - y1 मैग्नीट्यूड, वेयर ये जितने पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं y1 y2 y3, दीज आर ऑर्डिनेट्स ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो करना है हमने कि एरिया का आंसर ये होना चाहिए। एरिया किसका निकालना है हमने, ट्रायंगल का। और वो ट्रायंगल बन कहाँ पे रही है, इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। पैराबोला के अंदर एक ट्रायंगल जो बनी हुई है उसका एरिया हमने निकालना है। y के कंपोनेंट्स हमें दिए गए हैं, ऑर्डिनेट्स, x को हम एब्सिसा बोलते हैं, y को हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ऑर्डिनेट्स हमें ट्रायंगल के जो पॉइंट्स हैं उनके दिए हुए हैं। तो अगर मेरे पास ऑर्डिनेट है तो डेफिनेटली एब्सिसा भी एग्जिस्ट करेगा। एब्सिसा के कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे फिर, x1 x2 x3। तो एंगुलर पॉइंट्स निकालने हो तो पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3, क्योंकि ट्रायंगल में कितने एंगल्स होंगे, 3। पैराबोला हमें क्या दिया है, y² इज इक्वल्स टू 4ax। तो हमने क्या बोला कि पैराबोला के अंदर ही एक ट्रायंगल जो है उसका एरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। इस तरह से हो सकता है कि ट्रायंगल आपकी बन रही हो, ट्रायंगल कैसे भी बन सकती है। तो ये पॉइंट हमारे पास सपोज x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है, ये हमारे पास x3 y3 है। अब तीनों पॉइंट किसके ऊपर बेटे लाई कर रहे हैं, पैराबोला के ऊपर। अगर तीनों पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आल्सो। तो अगर मैं पैराबोला में ये तीनों पॉइंट्स पुट करूँ तो फर्स्ट पॉइंट विल गिव मी आंसर, राइट। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, y1² / 4a। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट पुट करूँगी, वो भी पैराबोला के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो वी विल गेट दिस रिजल्ट। थर्ड पॉइंट ऑल्सो सेटिस्फाइंग द पैराबोला, तो वी गॉट द थर्ड पॉइंट ऑल्सो, राइट। तो अब मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट आ गए हैं। वर्टिसेस ट्रायंगल के क्या है, गिवन क्या था, ऑर्डिनेट्स। एब्सिसा हमने खुद से निकाल दिया यूजिंग द कंडीशन दीज ऑल पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द पैराबोला। तो एक्चुअली हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, ऑर्डिनेट्स क्या आ गए, y1² / 4a, sorry, abscissa, ordinate is y1. Second point was y2² / 4a abscissa,
ऑर्डिनेट इज y2, थर्ड पॉइंट इज y3 स्क्वायर ओवर 4a कॉमा y3। अब अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, राइट, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हैं, दीज आर नॉट पॉइंट्स एक्चुअली, दीज आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। नाउ आई कैन फाइंड आउट द एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमें पता है कि हम क्या करते थे, क्या फार्मूला था एरिया निकालने के लिए, एक्स की वैल्यूज लिखे थे हम, राइट, y1 स्क्वायर ओवर 4a, इधर ऑर्डिनेट, सेकेंड वैल्यू, देन थर्ड वैल्यू, और फर्स्ट वैल्यू जो भी लिखी होगी हमने उसको हमने क्या करना होता है, रिपीट, राइट। अब दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, एवरीबडी न्यू दिस फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट, y1 स्क्वायर y2 ओवर 4a माइनस y1 इंटू y2 होल स्क्वायर ओवर 4a प्लस, ये फर्स्ट ब्रैकेट हुई, प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इट विल बी y2 स्क्वायर इंटू y3 ओवर 4a माइनस y2 इंटू y3 होल स्क्वायर ओवर 4a, सेकेंड ब्रैकेट, प्लस थर्ड ब्रैकेट y1 इंटू y3 होल स्क्वायर ओवर 4a माइनस y3 इंटू y1 होल स्क्वायर ओवर 4a, थर्ड ब्रैकेट। अब हमने इनको बस सॉल्व करना है, 4a थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, तो बाहर क्या बन जाएगा, 1/8a। तो इसको सिंप्लीफाई करके वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट विच इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस। तो हमारा रिजल्ट वहाँ तक आराम से पहुँच जाएगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में से आपकी जो भी प्रॉब्लम होएंगी बेटे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज अब शुरू हो रही हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक था कि हमने पैराबोला को किस तरह से ट्रेस करना है, उसका वर्टेक्स कैसे निकालना है, फोकस कैसे निकालना है, ठीक है। तो एक डिफरेंट क्वेश्चन हमने किया कि अगर मेरे पास ट्रायंगल इंस्क्राइब हो रही है पैराबोला के अंदर तो उसका एरिया हमने किस मेथड से निकालना है, राइट। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 इट इज़ अबाउट टेंजेंट। तो टेंजेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर है ना। तो हमें पता है कि सपोज़ पैराबोला कोई भी हो सकता है, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड। अगर तो मेरे पास फिक्स्ड लेंथ आ रही है, ठीक है, तो वो कॉर्ड बनेगी, अ लाइन विच इज़ कटिंग द पैराबोला एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ कॉर्ड, राइट। इफ द लाइन हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ then it is called secant, right? This is chord. If it has no fixed length then it's called secant. But if any chord है ना which is touching the parabola at single point will be called chord, tangent. Suppose this is our parabola and only one point is touching, line is touching the parabola only at one point, then this is called our tangent line या tangent to the parabola. secant तो कॉर्ड ही है जिसको हमने प्रोड्यूस करा था ना बोथ वेज, तो वो secant बन गई। टेंजेंट क्या है, P भी यानी गिवन पॉइंट ऑन द कर्व, Q अनदर नेबरिंग पॉइंट है। अगर हम लिमिटिंग केस देखें कि P और Q कंसाइड ही कर गए हैं, एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो वो क्या बनेगी, टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P, राइट। तो अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट की एट एनी पॉइंट P हैविंग कंपोनेंट से x1 y1 और राइट हैंडेड पैराबोला हमें दिया गया y² इज इक्वल्स टू 4ax। तो अब हमने ये कहा था कि
पॉइंट्स कॉर्ड तो हमें दी गई थी, राइट। इस तरह से कॉर्ड ही थी हमारे पास P और Q। अगर पॉइंट Q P के ऊपर ही आ जाए, अगर पॉइंट Q P के ऊपर ही आ जाता है तो ये लाइन किस तरह से बन जाएगी? इस तरह से बन जाएगी, राइट। P लाइज ऑन Q, तो लाइन शिफ्ट हो कैसे चली जाएगी? तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो डिफरेंट पॉइंट से हमारे पास x1 y1 x2 y2, तो नेबरिंग पॉइंट है हमारे पास, राइट। तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू दीज टू पॉइंट्स, इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1। अब ये दोनों पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहे हैं? पैराबोला के ऊपर। तो ये दोनों पॉइंट पैराबोला के इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax2 एंड y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax1 ऑल्सो। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या रिजल्ट बनेगा? y2 माइनस y1 y2 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 4ax2 माइनस x1। अब यहाँ से देखें तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसको डिनोमिनेटर में ले आऊँ, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 क्या बन जाएगा? 4a ओवर y1 प्लस y2। तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो व्हाट वी विल गॉट? अगर हम वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो वी विल गेट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 4a ओवर y1 प्लस y2 x2 माइनस x1, राइट। ये इक्वेशन फाइनल बन गई। पर हमने कॉर्ड तो नहीं निकालनी थी, हमने लिमिटिंग केस देखना था। अगर Q अप्रोच कर जाए P को तो व्हाट विल हैपन? Q अप्रोचेस टू P का मतलब x2 अप्रोच कर गया x1 को ही, y2 अप्रोच कर गया y1 को। तो ये कंडीशन अब यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो व्हाट आई विल गेट? y माइनस y1 4a ओवर y1 प्लस y1 x1 माइनस x1, ये चीज़ बनेगी। सॉरी, x माइनस x1 था, x माइनस x1। तो वी गेट y माइनस y1 4a ओवर 2y1 x माइनस x1, और के साथ ये y माइनस y1 2a ओवर y1 x माइनस x1। सॉल्व करें इसको, y1 माइनस y1 स्क्वायर 2ax माइनस 2ax1, राइट। तो y1 स्क्वायर किसके इक्वल है बेटे? y1 स्क्वायर किसके इक्वल है? 4ax1। तो रिप्लेस कर देते हैं हम यहाँ पे, y1 माइनस 4ax1 2ax माइनस 2ax1, राइट। तो y माइनस y1 अगर हम सारी टर्म इधर ले आएँ या इनको उधर ले जाएं तो क्या बनेगा? y1 इज इक्वल्स टू 2ax प्लस 2ax1। तो 2a कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा? x प्लस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर टेंजेंट प्लेन। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax था। तो आपको याद होगा हमने टेंजेंट निकाले थे जब पहले भी सफ़ेयर के केस में, याद है सफ़ेयर वाले चैप्टर में। तो एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस किसके साथ कर रहे थे? x1। वाई स्क्वायर रिप्लेस हो रहा था y1। एक्स रिप्लेस हो रहा था हाफ ऑफ x प्लस x1। वाई रिप्लेस हो रहा था हाफ ऑफ y प्लस y1। दिस वॉज द रूल। सेम रूल अप्लाइज हेयर। y स्क्वायर चेंजेस टू y1, राइट। x हाफ ऑफ x प्लस x1, जब हाफ हुआ तो 4a का क्या हो गया? 2a। तो सेम प्रोसेस वी हैव यूज्ड व्हेन वी डिड द चैप्टर ऑफ सफ़ेयर, राइट। तो टेंजेंट प्लेन निकालना कितना आसान है हमारे लिए, राइट। अगर वो कहता y1 0 हो जाए तो क्या होएगा बेटे? इफ़ y1 इज़ 0 तो स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट, क्योंकि टेंजेंट वर्टिकल हो गया।
तो वर्टिकल टेंजेंट में तो हमारा काम नहीं बनेगा ना, ठीक है। तो इसलिए दोनों केसेस में पैराबोला का जो हमारे पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आएगी, इट विल बी y1 इज इक्वल्स टू 2ax प्लस x1। तो रूल मैंने आपको बता दिया है कि एक्स स्क्वायर रिप्लेस होएगा x(x1), वाई स्क्वायर विद y(y1), x हाफ ऑफ x प्लस x1, y हाफ ऑफ y प्लस y। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल नंबर 10 है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? फाइंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अभी हमने किसकी इक्वेशन निकाली थी बेटे? टेंजेंट की। अब हमें पता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमने क्या निकाली है अभी? स्लोप ऑफ द टेंजेंट पिछले क्या आई थी हमारे पास? स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2a/y1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या आ जाएगी बेटे? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट स्लोप। तो वो क्या आ जाएगी? -y1/2a। तो नॉर्मल भी क्या है? लाइन ही तो थी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at x1 y1 having slope this y minus y1 minus y1/2a x minus x1। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो यहाँ तक भी हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। तो टेंजेंट हमें पता चल गया है, और नॉर्मल कैसे हमने फाइंड आउट करना है पैराबोला के केस में वो भी हमने सीख लिया है। तो अब एक आधी एग्जांपल करते हैं। वो एग्जांपल सारी आर्टिकल एक्सरसाइज ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, आपने थरोली सारी स्टडी जो है वो करनी है। तो टेंजेंट निकालना सबसे इजी मेथड है हमारे लिए, राइट। कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम करके देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। दोनों की इक्वेशन हम निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। किस पैराबोला के लिए? y² इज इक्वल्स टू 6x दिया है, और किस पॉइंट पे हमने निकालना है? x1 y1 इज ऑल्सो गिवन 8/3, 4। तो अभी हमें पता है कि किस तरह से हमने टेंजेंट लिखना था। पैराबोला कुछ भी हो, y² will be y1, 6 as it is, half of x plus x1। तो x1 is given, y1 is given. It is so simple. y into 4, 2, 6, the 3x plus 8/3. Take LCM. It will be 4, 3 is the 12. कैंसिल भी कर सकते हैं, अंदर ही एलसीएम ले लें तो 3 विल बी कैंसल्ड। इट विल बी 4y 3x plus 8। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर टेंजेंट प्लेन, राइट। अब स्लोप क्या आ रही है हमारे पास? 3 आ रही है, 3/4, राइट। इसको सॉल्व करें पहले प्रॉपरली। ये टेंजेंट की इक्वेशन को x एज इट इज -4y plus 8 इज इक्वल्स टू 0। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ रही है? क्या आता है? कॉफिशिएंट ऑफ x ओवर कॉफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन, राइट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आएगी मेरे पास? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x ओवर कॉफिशिएंट ऑफ y। इट विल बी माइनस ऑफ -3/4। तो रिजल्ट विल बी 3/4। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए अब हमें। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी बेटे? इट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 4/3। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 8/3, 4 विद स्लोप दिस। तो y minus y1 slope into x minus x1. So we will take the LCM again. 3 3 is the 9. 9y minus 36 minus 12x and 3x 3 4 से 12, हाँ -8 minus 8 4 सा 32, राइट। तो सॉल्व करके इधर ले आते हैं। 12x प्लस 9y माइनस 68 इज इक्वल्स टू 0।
So this is required equation of the normal. This was equation of the tangent. This is the very simplest exercise. You just try all the question, and if there is any kind of problem we will discuss. Thank you.